हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे उज्जीवन के Q1 FY27 रिजल्ट्स को। रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग थे। इन लाइन में बिजनेस अपडेट से ही पता चल गया था, लेकिन रिजल्ट वाकई में बहुत स्ट्रांग थे। और इस रिजल्ट से और बाकी भी माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स के जो रिजल्ट है उससे ये तो पता चल गया है कि माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी डेफिनेटली स्टार्ट हो गई, क्योंकि सारे प्लेयर ना ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तीन पार्ट में बांटेंगे वीडियो को। सबसे पहले Q1 के रिजल्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में गाइडेंस क्या है कंपनी का, और फाइनली वैल्यूएशन और डील कैसी लगती है। रिजल्ट की बात करूं, लोन बुक की बात करूं, तो 29% की ग्रोथ। गाइडेंस कितना है इनका 25 का, कितनी ग्रोथ करी 29, यानी कि अपने गाइडेंस को ओवर अचीव करते हुए नजर आए। और दोनों लेवल पे ग्रोथ हो रही है, चाहे अनसिक्योर्ड बुक हो चाहे सिक्योर्ड बुक हो। और जो इनका टारगेट है कि सिक्योर बुक को बढ़ाना, वो भी क्लियरली दिख रहा है, कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है उसे। सिक्योर्ड बुक 50.4% हो गई है, अनसिक्योर्ड 50% से लेस पहली बार हुई है। अब सिक्योर्ड में कहाँ का फोकस है इनका। अफोर्डेबल हाउसिंग इनका एक मेजर चंक है 22%। फिर माइक्रो मोर्टगेज है 4% है, लेकिन इस पे इनका फोकस ज्यादा है। बताऊंगा मैं क्यों ज्यादा है माइक्रो मोर्टगेज पे। इसके अलावा एमएसएमई 8% है, और व्हीकल लोन गोल्ड लोन 2-2% है, इस पे इनका फोकस है। अब देखिए, ये ज्यादा फोकस ना सिक्योर्ड में माइक्रो मोर्टगेज पे कर रहे हैं, एमएसएमई में कर रहे हैं, व्हीकल और गोल्ड लोन। क्यों कर रहे हैं इसमें, आप देखो छोटे बेस के कारण ना ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि माइक्रो मोर्टगेज और इन सब में ना आपको यील्ड ज्यादा मिलती है। देखिए, जैसे ही आप अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड में आओगे, आपको कम रेट पे लोन देना पड़ेगा, तो आपके निम इंपैक्ट हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी। तो सिक्योर्ड में ये उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पे इन्हें यील्ड ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसी कारण से इनका टारगेट भी है कि इन निम को मेंटेन रखेंगे। डिपॉजिट की बात करूं तो 25% की ग्रोथ है। कासा इनका लगभग 27 के लगभग है। निम इन्होंने 8.5 जो लास्ट क्वार्टर में था मेंटेन रखा है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। कॉस्ट ऑफ फंड इनका रिड्यूस हुआ है, लास्ट क्वार्टर में 7 था, अब वो 6.9 हो गया। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्लिपेज रेशियो इनकी कम हुई है, जिसके कारण इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा बूस्ट मिला है। स्लिपेज रेशियो 1.6% हो गई, लास्ट क्वार्टर में 1.8 थी। और क्रेडिट कॉस्ट 0.9 हो गई। तो ये तो चीजों के कारण ना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% बढ़ा है, और पैट तो 3 गुना हो गया, 200% बढ़ गया, 317 करोड़ हो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। आरओए और आरओई की बात करो तो वो, देखिए, Q1 ना जनरली थोड़ा सा लीन क्वार्टर होता है एज कंपेयर टू Q4 सबसे बेस्ट होता है। तो इनका आरओए और आरओई ना इनके Q4 से भी बेटर है। इनका आरओए आरओई 2.2% आरओए हो गया है, आरओई 18.2%। जो इनका लास्ट क्वार्टर में 2.1 था, और आरओई 17% था। तो यानी कि अपने बेस्ट क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है, करेक्शन एफिशिएंसी 99.7। जीएनपी एनएनपी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, पार थोड़ा सा बढ़ा है, बट इट्स जस्ट अ माइनर थिंग, बिकॉज Q1 थोड़ा सा लीन होता है, तो सबका आपको दिखेगा 0.10 0.20 थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। इनका भी पार्ट जीरो जो है 3.58 हो गया, लास्ट क्वार्टर में 3.54 था। एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट वो भी थोड़े से बढ़े, 1.42 हो गए, लास्ट क्वार्टर में 1.27 थे। बट ओवरऑल अगर मुझे कंक्लूड करना हो कि रिजल्ट कैसे थे, रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग थे। इनफैक्ट आरओए और आरओई तो इन्होंने इंप्रूव कर लिया लास्ट क्वार्टर से भी। तो इनफैक्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे थोड़ा बहुत, अगर उस लाइन में बोला जाए। सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि गाइडेंस क्या है कंपनी का। देखिए, गाइडेंस कंपनी ने बढ़ाया है। इनका पहले गाइडेंस था 1.6 आरओए का, इन्होंने बढ़ा के अब कर दिया 1.8 टू 2%। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन। इसीलिए आपको दिखा होगा कि आप इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट शेयर गॉट रिवॉर्डेड, रिवार्ड मिला इसे, क्योंकि इन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है ना। एडवांस ग्रोथ का गाइडेंस इनका 25% ग्रोथ है, वो मुझे लगता है इजीली ग्रो कर लेंगे। ऑलरेडी 29% की ग्रोथ थी Q1 में। और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने घटाया है अगेन, तो दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन, तभी इनको आरओए ज्यादा मिलेगा, राइट। क्रेडिट कॉस्ट इन्होंने 0.9 टू 1% किया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, गाइडेंस को अपग्रेड भी किया है, बढ़ाया भी है अपना। अब अगर मैं फाइनल सेक्शन पे आऊं कि वैल्यूएशन कैसी लगती है, देखिए, अभी वैल्यूएशन इसको रिवॉर्ड होने के बाद भी 1.96 के लगभग है, क्योंकि बुक वैल्यू बढ़ी है तो 1.96 के लगभग है। अच्छी साइकिल में इन्हें 2.5 तक मिल जाता है ना। मीडियन इनका 1.5 है, तो अच्छी साइकिल में ना अभी हम चल रहे हैं। तो देर विल बी, आई वुड बी सरप्राइज कि यहाँ से भी और रिवार्ड हो जाए। देखिए, तीन प्लेयर मुझे ऐसे लगते हैं जो कि ना टॉप कैटेगरी में आते हैं, जो कि साइकिल में ना प्रूवन है। पिछली साइकिल्स में भी, मल्टीपल साइकिल में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। वो कौन कौन से प्लेयर है, एक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, एक अरमान है, और एक ये खुद है उज्जीवन। ये तीनों ना प्रूव प्लेयर है, जो कि एक इनको अच्छी वैल्यूएशन भी इसलिए मिलती है क्योंकि इन्होंने प्रूव किया अपनी मल्टीपल साइकिल्स में। अनलाइक प्लेयर्स लाइक स्पन्ना स्फूर्ति, जो इन्होंने बहुत ज्यादा, स्पन्ना स्फूर्ति को ले लो आप, उत्कर्ष देखो जिन्होंने लॉस दे दिया, अभी तक भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए इनको ना वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलती है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि 2.5 से ज्यादा प्राइस टू बुक मिलना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि यार अब इनकी सिक्योर्ड बुक कम हो जाएगी तो यील्ड कम होगी। बट हाँ, यहाँ से भी बुक वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, वो ग्रोथ इन्हें मिल सकती है और थोड़ी बहुत वैल्यूएशन री-रेटिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन री-रेटिंग का स्कोप नहीं बनता। बट रिस्क रिवार्ड अभी भी मुझे ठीक-ठाक लगता है, क्योंकि ना अभी माइक्रो फाइनेंस साइकिल एक अच्छी साइकिल से गुजर रहा है। तो सारे प्लेयर पैसा बनाएँगे तो ये तो एक अच्छा प्लेयर है, तो डोंट बी सरप्राइज़ इसे भी 2 से 2.5 बुक में मिल जाए और साथ-साथ आपको बुक वैल्यू की ग्रोथ भी मिलेगी। तो यहाँ से भी अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है ये कंपनी। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इसकी डिटेल वीडियो मल्टीपल टाइम्स बनाई है, मैं 1-2 लिंक डाल दूँगा जो मैंने लास्ट 1-2 क्वार्टर में बनाई थी, सो दैट यू कैन नो मोर अबाउट द कंपनी। और किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए ताकि कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।